हेलो मेरे ढक्कन हो और मेरे ढक्कन हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और जय और आप सबको पता है कि ठंड वंड चल रही है, थोड़ा कंबल अंबल मेरा भाई पेपर का टाइम चला, अगर बीमार पड़ गया तो दिक्कत में पड़ जाओगे भाई तुम लोग, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम क्या डिस्कस करा था, इससे पहले हमने डिस्कस करा था एक टॉपिक करा था डिस्कस, जिसका नाम था हमारा रिफ्लेक्शन। तो देखो हमने रिफ्लेक्शन में धीरे धीरे करके अपना पूरा टॉपिक हमने खत्म करा। हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन हमारा किस किस से होता है, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से उसमें टर्म्स होती हैं, फोकस क्या क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और उसमें इमेज जो बनती है हमारी किस तरीके की बनती है, इमेज की पोजीशन को कहाँ पे रखें तो वो किस तरीके से बनती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज हम किसको कहते हैं, इन्वर्टेड का मतलब क्या है। हमने काफ़ी सारे हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। तो इतने सारे टर्म्स पढ़ने के बाद हमारा अगला जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इस सेगमेंट में, उसका नाम है हमारा रिफ्रैक्शन। तो आइए हम बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है, जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है, तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करते टाइम वो क्या होती है, हल्की सी बेंड वो थोड़ी बेंड हो जाती है। इस बेंड होने का रीजन क्या है, ये बेंड होने का सिंपल सा रीजन है दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस। जो एक मीडियम होता है उसकी डेंसिटी अलग होगी, जो दूसरा मीडियम है उसकी डेंसिटी हल्की सी अलग होती है। तो इसी डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से एक हमारा बन जाता है रेयर मीडियम और दूसरा हमारा बन जाता है रेयर, एक बन जाता है एक बन जाता है हमारा डेंसर मीडियम और एक बन जाता है हमारा रेयर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है। अब ये जो बेंड होना है, ये बेंड हमारा दो तरीके होता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो देखिए हम बात करते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो नॉर्मल से की तरफ का बेंड होती है, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल से अवे का बेंड होता है। देखो लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मतलब कि जब लाइट जब लाइट हल्के मीडियम से किसी भारी मीडियम में जाती है, बोले तो रेयर से डेंसर में जाती है, तो तब वो लाइट जो हमारी होती है वो हमारी कहती है अवे टुवर्ड द नॉर्मल। वो हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारी लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या, मान लेते हैं हमारे पास हमारा प्लेन है, इसको डेड लाइन हमारा कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे इस तरीके से आई, अब लाइट जाना तो चाहिए था स्ट्रेट में, बट आपको पता है यहाँ पे उसका मीडियम में उसका डिफरेंस आ गया। मीडियम में डिफरेंस आने की वजह से ये वो नॉर्मल की वो होगी टुवर्ड द नॉर्मल, वो हल्की सी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मतलब वो जानी यहाँ चाहिए थी बट एक्चुअली में वो जाएगी यहाँ पे। इसी चीज़ को हम कहते हैं लाइट का बेंड होना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। और जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल हमारी बेंड होती है। और जब लाइट जब हमारी डेंसर से रेयर मीडियम आती है तो वो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमारी लाइट बेंड हो जाती है। अब ये जो बेंड होने का जो फिनोमेना है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी आप इसको देख सकते हैं। इसका सिंपल सा जो एग्जांपल है वो ज़्यादातर ये दिया जाता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है, अगर हम इस बीकर में हाँ, अगर हम इस बीकर में एक पेंसिल को डाल दें पानी वानी भर करके, तो आप ये देखेंगे कि जो पेंसिल है ना वो आपको हल्की सी मुड़ी हुई दिखती है। एक्चुअली वो पेंसिल मुड़ी नहीं है, एक्चुअली में क्या वो उससे जो लाइट जो उसके जो पास कर रही थी ना वो लाइट हल्की सी बेंड होगी। उस लाइट के बेंड होने की वजह से आपकी जो इमेज है उसकी इमेज आपको टेढ़ी बनती हुई दिखी है। पेंसिल नहीं मुड़ी, उसकी इमेज आपको टेढ़ी उसकी दिखाई थी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो हल्की से बन जाती है। अब देखो इसका आप एक और इसका एग्जांपल एक और है। मान लेते हैं कि आप स्विमिंग पूल में गए और स्विमिंग पूल में जाने के बाद आपने ये देखा कि उसमें एक सिक्का गिरा हुआ है, लेकिन जब आप उस सिक्के को उठाने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि सिक्का हल्का सा ऊपर है, लेकिन आप जैसे उसमें आप अपना हाथ डालते हैं आपका मुंह तक चला जाता है, लेकिन वो सिक्का आपको मिलता नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो सिक्का है वो काफ़ी ऊपर है। बट वो किसकी वजह से, वो तुम्हारा रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से उसका जो सिक्का आपको जो यहाँ पे दिख रहा था एक्चुअल में वो यहाँ पर है, बट आपको रिफ्रैक्शन की वजह से आपको सिक्का दिखेगा कुछ यहाँ पे। तो इतनी जो हाइट है इसकी वजह से आप उसमें अंदर गिर जाते हैं और हम थोड़ा सा फेस वगैरह भी हमारा उस टाइम पे गीला होने के चांस होते हैं। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है, रिफ्रैक्शन हमारे जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्की सी बेंड हो जाती है। अब बेंड होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। इसी मुड़ने की फिनोमेना हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब कई लोग इसमें ये गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि लाइट मुड़ रिफ्रैक्शन की वजह से रही है, बट लाइट मोड़ती रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं है, लाइट मोड़ रही है। इसको समझने के लिए हमने एक टर्म दे दी, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं ये जो रिफ्रैक्शन है ये हमारा कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं। देखिए बेसिकली हमारे दो लॉ फॉलो करते हैं, जिसमें से हमारा पहला लॉ है वही कि अगर जो हमारे इंसिडेंट रहे रिफ्रैक्टर रहे, पहली बात पहला लॉ वो सेम प्लेन पर अप्लाई करेगी। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, एंगल साइन आई बट अपॉन साइन आई बराबर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है, एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू नहीं एक्चुअली में एक रेशियो होता है साइन ए अपॉन साइन आर का। आप देखिए साइन आई क्या होता है, साइन आर का। देखिए मानते हैं हमारे पास में एक लाइट है, वो एक मीडियम से आई, उसको जाना शेड चाहिए था बट वो गई हल्की से बैंड होगी, तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल आई, और ये जो रिफ्रैक्ट हो गया इसको हम कहते हैं एंगल आर। तो जो एंगल साइन आई और साइन, तो यहाँ पे जो साइन आई और साइन आर के बीच का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इसको ज़्यादातर हम म्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको एन से भी डिनोट करता है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हमने तो म्यू पढ़ा था, ये एन क्या आ गया, एन और म्यू दोनों के दोनों सेम। इसको हम कहते हैं, ये हमको बताया था स्नेल्स लॉ ने बताया था। और ये तब और ये हर जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जारी होती है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि हमारा ये जो चीज़ है इसकी डायरेक्ट की थोड़ा सा एक बार फिर से इनका देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, तुम्हारा बताता है कि जो भी तुम्हारे मीडियम में जो भी तुम्हारा चेंज होने वाला है वो कितना होने वाला है, मतलब वो मीडियम की तरफ जाएगी या मीडियम या मतलब सॉरी वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से अब जाएगी। आपको कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। अब आते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आई बराबर हमारे क्या होता है, हमारा होता है ये कांस्टेंट। इसी चीज़ को हम कहते हैं डेंसिटी, बोले तो ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखो जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसमें लाइट उतनी ज़्यादा हमारी बेंड करेगी, और उसमें वो लाइट उतनी ज़्यादा क्या करेगी, बेंड करेगी। मतलब और ये भी पॉसिबल है कि लाइट उसके अंदर जाए और जाके पूरी दूसरे मीडियम में ही चली जाए। दूसरे मीडियम में जाने वाले फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइट आई, लाइट अंदर जाने की वजह पूरी इतनी ज़्यादा उसने इतना ज़्यादा उसको बेंड कर दिया, इतना ज़्यादा बेंड कर दिया कि लाइट पूरा वापस उसी मीडियम में चली गई वापस। तो इस जो आपने फिनोमेना देखा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी फिनोमेना की वजह से आपका जो रेनबो होता है बारिश के बाद में, वो इसी फिनोमेना की वजह से बन पाता है। वो आपका फिनोमेना का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से भी आपका बन पाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए ये जो जो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपने मीडियम चेंज करिए, इसका हमें क्या काम है इसका, तो देखिए हमें इसका काम है लेंस के बारे में। हमें इसका किस बारे में काम है, लेंस के बारे में। कि हम इसमें देखेंगे कि जो आंखें होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो चश्मा लगाते हैं, वो तो उसके जो आंखों में जो फोकस वो लोग जो चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो चश्मा उनकी क्या मदद करता है, चश्मे से उनकी क्या क्या चीज़ होती है। तो हाँ अब हम वही देखने वाले हैं कि चश्मा हमारे किस किस काम आता है। देखिए हमारा आज का जो स्पेरिकल लेंस, हम अब बात करने वाले हैं स्पेरिकल लेंस के बारे में कि स्पेरिकल लेंस हमारा क्या होता है, कितने टाइप का होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पेरिकल मिरर के बारे में। अब यहाँ वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल लेंस के बारे में कि स्पेरिकल लेंस क्या क्या होती है। देखिए स्पेरिकल लेंस होती बहुत सारी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ दो ही होती हैं। मेनली हमको दो के बारे में पढ़ना होता है। पहली हमारी होती है कन्वेक्स लेंस, पहली हमारी होती है कन्वेक्स लेंस, सेकंड हमारी होती है कनकेव लेंस। उल्टा हो गया कि मैं जो, अरे वाह, और ऑपरेटर साहब कर देते हैं हमारे साथ ऐसी गलतियाँ आती है। देखिए कन्वेक्स का मतलब है, कन्वेक्स का मतलब ये जो लेंस आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और ये हमारे जो अंदर जो दिख रही है उसको क्या कहते हैं हम, कनकेव लेंस। देखिए कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस आपको याद करने का तरीका बड़ा सा सिंपल है। अगर आपको कनकेव का याद करना तो ये उसमें सिंपल याद करें, उसके अंदर दोनों साइड से वो अंदर वो धसा होता है, उसे हम कहते हैं कनकेव कहते हैं। और कन्वेक्स में जो दोनों साइड से क्या होता है, उभरा होता है। तो क्योंकि उसको लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जो बीच में से पतला होता है उसे हम कहते हैं कनकेव कहते हैं, और जो बीच में से मोटा होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी नेचर की। ये नेचर हमारे इनका नेचर किस तरह कहते हैं। जो हमारे कन्वेक्स लेंस होती है हमारी होती है कन्वर्जिंग नेचर की। जो कन्वेक्स लेंस होती है हमारी किस नेचर की होती है, कन्वर्जिंग नेचर। अब देखिए कन्वर्जिंग नेचर का मतलब क्या है। कन्वर्जिंग नेचर का सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास ये लेंस है, मैंने यहाँ से बहुत सारी लाइट फेंकी। अगर मैं लाइट फेंकूँ तो ये लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देगी, उसको जोड़ देगी। एक पॉइंट पे जोड़ने का मतलब करीब उसको ऐसे करके सारी की सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे उसको क्या कर देगी, फोकस कर देगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं लाइट को कन्वर्ट करना। पहले लाइट थी बहुत सारी लाइट हमारी पहले आई थी, लेकिन उसने एक ही सिंगल पॉइंट पे लाइट को पूरा कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जिंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कन्वर्जिंग पावर। और जब लाइट हम अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस का मतलब क्या है, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस मतलब क्या करेगी, मान लो तो हमने यहाँ से लाइट फेंकी, अब लाइट फेंक के लाइट को क्या कर देगी, डाइवर्ट कर देगी। लाइट को ये क्या कर देगी, फैला देगी। आपने ये वाला इसका जो एग्जांपल है आपने ये देखा हुआ, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं, आपके जो टॉर्च वगैरह होती हैं, उसमें जो हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा लेंस होता है कनकेव लेंस होता है। और जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते हैं उसमें हमको चीज़ों को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखना, थोड़ा सा बड़ा करके देखना, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं इनमें। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था फोकस, हमारे को फोकस होता है कुछ चीज़ में, तो इसमें भी ऐसे ऐसे करके ना कई सारे टर्म्स होती हैं। तो आइए उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बहुत डिस्कशन करते हैं। वो टर्म्स क्या कहते हैं। देखिए पहली टर्म इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब कुछ नहीं भाई है कि हमारे पास मान लेते हैं ये लेंस है, लेंस का सेंटर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है एकदम, इस पार्ट को हम क्या करें ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। और फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वही जो इसको एकदम सेंटर से उसको काटते हुए जा रही है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब द साइज ऑफ लेंस ओपनिंग टनल विद, मतलब द साइज ऑफ लेंस ओपनिंग, मतलब कि लेंस ओपनिंग का जो साइज होता है उसे हम कहते हैं अपर्चर कहते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इसमें यहाँ पे दो, हमारे यहाँ पे दो होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो भी लेंस है इसके अंदर दो मिरर्स हैं। दो कौन से मिरर, इसके अंदर दो कन्वेक्स मिरर, सॉरी इसके अंदर दो कनकेव मिरर, एक साइड है एक साइड, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारा बन गया, ये बन गया। तो इसके पास टोटल दो फोकस होते हैं। इसके पास कितने होते हैं फोकस, दो फोकस। पहला जो हमारा जो फोकस हमारा होता है हमारा बनता है पहले फोकस यहाँ पे, इसको कहते हैं F1 कहते हैं। यहाँ जो फोकस होता है उसे हम क्या कहते हैं F2 कहते हैं। को दिखा तक। अब आते हैं इसकी फोकल लेंथ और फोकस क्या है। तो किसी को कोई दिक्कत है, और अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता दें, हम उसको थोड़ा सा दिक्कत में कर देंगे, उसको हल कर देंगे। अब बढ़ते हैं इनकी जो इमेज फॉर्मेशन जो होता है, वो इमेज फॉर्मेशन में किस टाइप से होता है इनके। आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के 6 केस होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको इमेज फॉर्मेशन याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको उसके 2-3 केस ही आपको उसके याद करना। 2-3 केस नहीं, अल्टीमेटली आपको सिर्फ उसके 3 केस करने हैं। जैसे आपने 3 केस याद कर लिया, आपको बाकी केस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। देखिए इसमें पहला केस क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो इसकी जो इमेज है वो बनती है हमारी F2 बनती है। अब देखो अब तो आप सोच रहे हो कि F1 F2 का मतलब कुछ नहीं, ये हमारा है इसके बाद वाली, मतलब लेंस के बाद जो टर्म आ रही है उसको हम डिनोट करने वाला है 2 से, और जो लेंस के पहले उसको हम डिनोट करने वाले 1 से। मतलब अब तक पढ़े थे फोकस। अब अगर वो पीछे तो उसको कहेंगे फोकस 1 और कर्वेचर 1, और अगर बाद में तो कहेंगे फोकस 2 और उसको हम कहेंगे कर्वेचर 2 कहेंगे। तो ये कुछ नई टर्म नहीं है, बस पुराने टर्म है, बस हल्का सा हमने इसको दो चीज़ करके चेंज कर दिया। तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो उसकी जो इमेज आपकी बनेगी F2 पे बनेगी, वही पॉइंट साइज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टर बनेगी। पॉइंट साइज का मतलब कि आपकी जो इमेज है बहुत ज़्यादा छोटी बनने वाली है। वो आते हैं बियॉन्ड 2F1। अगर हम इसको 2F1 के बियॉन्ड के रखते हैं, बियॉन्ड रखते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो आपकी बनती है F2 और 2F2 के बीच में। अब देखिए इसका आपको अगर ये थोड़ा सा अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो हमारे पास इसका डायग्राम भी देखिए, ये रहा है हमारा इसका डायग्राम देखिए। अगर हम इसको अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपकी जो इमेज है वो हमारी बनती है फोकस बनती है। हमारा किसका, हमारा ये हमारा केस है मिरर का, केस है हमारा किसका, केस है हमारा मिरर का। तो अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में किस तरीके का होता है, हम एक लेंस बना लेते हैं ये वाली, यहाँ पर एक, इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं C1 कह देते हैं इसको हम, कहते हैं C1, और यहाँ पे कह रहे हैं इसको F2, और यहाँ पे कह रहे हैं C2। देखिए अगर हम इसको इन्फिनिटी पे रखें, तो अगर इन्फिनिटी पे रखें तो इसकी जो इमेज है वो आपकी कहाँ पे बनती है, इसकी फोकस बनती है। और अगर हम इसको बियॉन्ड 2F1 रखें, मतलब बियॉन्ड 2F1 बताइए जो C1 है इसको हम 2F1 भी कह देते हैं, इसको 2F भी कह देते हैं। और इसको जो इमेज है आपका अगर हम C के बियॉन्ड में रखें तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, F और C2 के बीच में बनेगी, F और C2 के आपके बनेगी B के बीच में। और जो इमेज बनेगी आपकी बनेगी डिमनिश्ड। डिमनिश्ड का मतलब ये नहीं कि आपको धुंधली दिखे, डिमनिश्ड का मतलब आपको हल्की सी छोटी दिखेगी, हल्की सी छोटी, ठीक है। और ये रियल बनेगी और इन्वर्टर बनेगी। रियल का मतलब आपकी जो इमेज है वो रियल में आपकी फॉर्म होने वाली है, और इन्वर्टर का मतलब आपकी उल्टी बनेगी। इन्वर्टर का मतलब क्या, उल्टी बनेगी। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपकी जो इमेज है आपको उल्टी दिखेगी। ये इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके घर में जो यूटिलाइज करते हो, आप जो चम्मच इस्तेमाल करते हो, आप अगर आप उसमें चम्मच में अगर कनकेव साइड से, सिर्फ कनकेव साइड से, कनकेव का मतलब जो अंदर जो साइड जो धसी होती है, अगर आप उससे अपना चेहरा देखता हो, आपने ये देखा हो कि वो आपको उल्टा दिखता है। वो उल्टा क्यों दिखता है, क्योंकि वो कनकेव नेचर की होती है, इसमें इमेज उल्टी फॉर्म करती है। वो उल्टी फॉर्म करने को हम कहते हैं इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। अगर सीधी बने तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट कहते हैं। तो हमको जो 6 केस है, 6 में केस में हम दो केस पढ़ ले पाते हैं। थर्ड केस का नाम क्या है, अगर इनको 2F1 पर रखते हैं, 2F1 का सिंपल से मतलब है उसको सी पे रखना है। अगर हम सी पे रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, सी बनती है। अगर सी पे रखे सी बनी तो हमारी क्या बनती है, सेम साइज। तो जो सेम चीज़ हमारा मिरर में था वही सेम चीज़ हमारा लेंस में, बस इसके हल्के से हमने थोड़े बहुत इसके नाम हल्का चेंज कर दिया है। वो नाम आप याद करना, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट आप इसमें एक फाइनल केस आता है। 5 केस तो यहाँ पे क्लियर होते हैं, लेकिन लोगों को 6ठे केस में लोगों को दिक्कत होती है कि ये जो अगर हम F1 और ऑब्जेक्ट, F1 और O का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, O का मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर रख देंगे तो आपकी जो इमेज है आपकी बनेगी सेम साइड में। सेम साइड का मतलब क्या, अब तक इसमें जो इमेज है आपकी उल्टी साइड बन रही थी। देखिए मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ, डायग्राम बना के देखिए। अगर इसका डायग्राम बना करके देखिए तो मान लेते हमारे पास स्लाइड खत्म हो गई,
ये रही हमारे पास लेंस। अगर यहाँ पे ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा 2F2 हो गया। अगर हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी इमेज तो इसकी जो इमेज है ना वो पीछे बनती है। कहाँ बनती है? पीछे बनती है उसकी इमेज। तो इसी चीज़ हम कहते हैं यहाँ पे कि वो आपकी जो इमेज होगी ये आपकी जो इमेज होगी आपका सेम साइड आपकी बनेगी, सेम साइड पे आपकी जो इमेज है वो आपकी बनने वाली है और बनने वाली है एनलार्ज आपकी बनेगी, मतलब आपकी इमेज जो आपकी बड़ी बनने वाली है। और यहाँ पे लिखा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वो जो इमेज आपकी बनने वाली है वो रियल में नहीं बनेगी, वो आपकी नकली इमेज होगी क्योंकि वो इसी लेंस के पीछे बनेगी वो, और लेंस के पीछे इमेज है ना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे इरेक्ट का मतलब है वो इमेज आपके, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी इमेज जो बनने वाली है जो कि इमेजिनरी होगी बट वो सीधी बनेगी इमेज। क्या है ऐसे बनने वाली मेरी इमेज? सीधी मेरी इमेज बनने वाली है। अब थोड़ा सा करते हैं डिस्कस अब इसके रियल केस के। भाई अभी जो मैंने आपको बताया, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, एट फोकस्ड के बारे में हमारी वो इमेज होगी वो बनेगी। बस यहाँ पे वही है। अभी अब तक हमने जो डिस्कस करा था उसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें ब्रीफ आपको बता दिया कि वो जो चीज़ है वो क्या क्या है। अब ये जो यहाँ पे स्लाइड्स है इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे शायद ये मिरर वाली लग गई गलती से। अब देखिए अब हमने जैसे कि अभी हमने मिरर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूले हमारे पास हैं वो हमारा लेंस का फॉर्मूला है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हमारा क्या था? वो हमारा था 1/v प्लस 1/u बराबर था हमारा 1/f के। ये हमारा बड़ा ये फॉर्मूला था हमारा लेंस, ये हमारा फॉर्मूला था हमारा मिरर में ये फॉर्मूला था हमारा मिरर के लिए और ये फॉर्मूला है हमारा लेंस के लिए। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में से पे माइनस साइन के डिफरेंस है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है बार बार आपको, अगर तुमको इसमें ये दिक्कत है कि हमें इसमें कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हुई तो हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। वो शॉर्टकट है, हम इसमें करना कुछ नहीं, बस 1/v माइनस 1/u बराबर करना 1/f के, एंड फिर 1/v बराबर कर देंगे 1/f माइनस 1/u। फिर हम थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये u माइनस एफ अपॉन में यू एफ बराबर 1/v के। फिर हमको निकालनी v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे में हो जाएगी u f अपॉन में u माइनस एफ। अब आपको ध्यान देने वाली बात इसमें है इसका नेचर की। देखिए अगर हम मिरर की बात अगर हम इसमें लेंस की बात कर रहे हैं तो वो आएगा नेगेटिव, और अगर इसमें हम मिरर की बात करेंगे तो वो आपका आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक नहीं उल्टा होगा, सॉरी। इसमें अगर हम मिरर की बात में करेंगे तब उसमें नेगेटिव आएगा, और अगर लेंस की बात करें तो उसमें आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और ये आपका शॉर्टकट है, आप इसको पेपर में भी इजीली इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब बढ़ते हैं मैंने अगले चीज़ की ओर। अरे छोटा हो जा भाई। होप मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें एक और 2 फॉर्मूले होते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपका रहने वाला है मैग्नीफिकेशन का, कि हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का सिंपल समझ है आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनेगी या आपकी इमेज कितनी छोटी बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है m बराबर h' या बोलो तो v/u। तो हमारे दोनों फॉर्मूले वो तो समझा कि जैसा जिस प्रकार क्वेश्चन की डिमांड है, मतलब हमको क्वेश्चन ऑब्जेक्ट की हाइट पोजीशन है तो हम ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अगर उसकी इमेज की पोजीशन है तो v/u वाला लगाते हैं फॉर्मूला। अब हम कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन कि अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है। छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा। क्या यहाँ तक को डाउट है? अब देखिए अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, पावर। जो पावर होती है, आप मैंने ये बताया कि जो लोगों की आंखों में जो चश्मे पहनते हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि उसकी फोकल लेंथ उसकी पावर होती है कि वो 1 डायोप्टर का है, 2 डायोप्टर का, 3 डायोप्टर का है, प्लस का है, माइनस का है। वो आपका क्या बताता है? देखिए तो आपका जो उसका जो साइन है, उसका जो साइन है, आपका साइन आपको बुक को बताता है कि वो नेचर उसके चश्मे में जो लेंस इस्तेमाल कर रहा है वो किस नेचर का है। वो आपका कन्वेक्स नेचर का है या कनकेव नेचर का, मतलब बोले तो वो कन्वर्जिंग नेचर का है या तो वो डाइवर्जिंग नेचर का है। अगर वो कन्वेक्स होगा तो उसकी पावर होगी पॉजिटिव होगी, अगर कनकेव होगा तो उसकी पावर हमारी होगी नेगेटिव होगी। और जो ऐसा यूनिट होती है पावर की, जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है डायोप्टर होती है। और जो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा होता है P बराबर 1/f, जहाँ पे F हमारा होता है मीटर्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक ओके। चलिए फिर आपका जो जर्नी थी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अब तक पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। हमने रिफ्लेक्शन भी खत्म कर लिया है, हमने रिफ्रैक्शन भी खत्म कर लिया है। क्या अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि हाँ आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, या आपको ये दिक्कत है कि हमने इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करेंगे वो भी अगले वीडियो में जो कि आने वाले जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।